हालेलुया। लेकिन इसलिए शैतान क्या कोशिश करता है, आपको परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ आपने समझा। परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं जाता, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो इसलिए शैतान को पता है कि हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए क्या चीज़ें लगती हैं, इसलिए वो ही कोशिश करता है कि ऐसे कुछ चीज़ें करे ताकि हम परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर चले जाए। इसलिए कई परेशानी हमारी लाइफ में वो डालता है, कई परेशानी हमारी लाइफ में आती है। तो आज ये क्यों का सवाल अगर आपके मन में है तो दो ही रीज़न है, एक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और दूसरी कि परमेश्वर की महिमा उस परेशानी से, आमीन हालेलुया, उस परेशानी में आपको दिख के आएगी। आपके जीवन से दूसरों को दिखेगा कि परमेश्वर, आमीन, अपनी महिमा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। तो हम स्टोरी को भी कंटिन्यू करते हैं। तो लाजरस जो है वो मर चुका था, अब 4 दिन हो गए। तो यीशु मसीह और उसके चेले क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह ने बोला चलो हम कहाँ जाते हैं, बैतानी जाते हैं, उनके घर जाते हैं, क्योंकि लाजरस मर चुका है। तो वो यीशु मसीह ने उनको बोला कि लाजरस क्या है, मर चुका है, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ, उसको वापस ज़िंदा करने के लिए जा रहा हूँ। तो कोई परेशानी में अगर परमेश्वर शांत है, परमेश्वर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको शैतान के हाथ में छोड़ दिया या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, ऐसे ये मतलब नहीं निकलता। अगर परमेश्वर शांत है, इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ तो करने वाला है जिसमें उसकी महिमा हमें दिख कर आएगी, कुछ तो ऐसे करने वाला है जिसमें उसकी महिमा को वो प्रकट करने वाला है हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। वो विश्वास करते हैं तो आमीन बोले, आमीन हालेलुया। तो लाजरस के घर में वो जाते हैं, घर में भी नहीं, लाजरस के वहाँ जाने के लिए यीशु और उसके चेले निकल पड़ते हैं। उसके बीच में एक वचन है जहाँ पे जो तोमा है, जो परमेश्वर का एक उसके 16वें वचन में हम पढ़ सकते हैं, तब तोमा ने जो दिदमुस कहलाता था अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तो यहाँ पे एक अविश्वास की बात परमेश्वर के चेले तोमा के मुंह से निकला। तो यीशु मसीह वहाँ क्यों जा रहे थे, एक मरे हुए इंसान को वापस जीवन दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो उसके साथ ही चलता है, तोमा जो यीशु मसीह के साथ ही चलता है, उसका विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह वैसे कुछ कर सकते हैं। वो बोलते हैं चलो हम भी क्या कर लेते हैं, मरने को चले जाते हैं। मतलब एक अलग ही चीज़ है। एक जगह पे अविश्वास है और एक जगह पे यीशु मसीह को विश्वास दिखा। तो अविश्वास कहाँ दिखा, तोमा में दिखा, लेकिन विश्वास भी यीशु मसीह को दिखा। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह जब वहाँ पे जाने को होते तो मार्था को पता चलता है कि यीशु मसीह क्या हमारे गांव में, हमारे जगह पे आ रहे हैं। तो मार्था दौड़ के यीशु मसीह के पास जाती हैं। तो मार्था जाकर यीशु मसीह से एक चीज़ कहती है, वो उसके 21वें वाक्य में लिखा हुआ है। मार्था दौड़ के यीशु मसीह के पास जाके कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अब मैंने आपको 2 रीज़न्स बताए कि क्यों हमारी लाइफ में परेशानी आती है, लेकिन हमारा ये भी सवाल रहेगा ना, लेकिन यही परेशानी क्यों डालनी थी परमेश्वर, क्योंकि ये दोनों बहनों के लिए एक सहारा कौन था, सिर्फ उनका भाई था और कोई भी नहीं था। तो क्यों उनके लाइफ में यही परेशानी डालनी थी, क्यों यही चीज़ परेशान करना। तो ऐसे हमारी परेशानी भी ऐसे है ना कि क्यों इसी चीज़ में, क्यों सिर्फ मेरे बेटे को, क्यों सिर्फ मेरे परिवार को परेशान करने के लिए शैतान आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे भी इनका सबसे बड़ा आश्रय कौन, उनका भाई है, उसके ऊपर ही सबसे बड़ा परेशानी भी आया। तो मार्था ने पूछा कि अगर आप यहाँ होते तो वो मरता ही नहीं। तो वहाँ पे भी एक कंप्लेंट नहीं दिखी मेरे को, क्योंकि एक कंप्लेंट होती या गुस्से में होते तो उनका बर्ताव चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे मार्था भी जानती है कि वो उसका परमेश्वर है, मरियम भी जानती है कि यीशु उसका प्रभु है, परमेश्वर है। तो वो उससे कैसे बात करेगी, उसका भी एक क्या है,
हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें परमेश्वर ने हमको पिता बुलाने की अनुमति दिया है, हमको एक क्या बोलते सौभाग्य हमको दिया है। तो हम उनसे कैसे बात करते हैं? हम डू नॉट बी रैश विथ योर वर्ड्स। हमारी बातें कैसी हो? वो विश्वास से भरी हुई हो, वो आशा से भरी हुई बातें होनी चाहिए, तब वो परमेश्वर को आमीन आमीन। विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्लीज़ नहीं कर सकता। परमेश्वर को अगर प्लीज़ करना है, परमेश्वर को अगर आनंदित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्था ने आके बोला कि अगर आप होते तो क्या नहीं होता, मेरे भाई के साथ ये होता नहीं। तो आगे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मार्था से बोला इस प्रकार कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। तो मार्था ने बोला कि अगर आप यहाँ पे होते तो क्या नहीं होता, वो मरता ही नहीं। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तब भी उस अवस्था में भी 4 दिन हो चुके थे लाजरस को मर के, लेकिन उस वक्त भी मार्था ने क्या बोला? अब भी मैं जो परमेश्वर से मांगूंगी, क्या करेगा परमेश्वर? मुझे ज़रूर दे देगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें ठुकरा दिया, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, लेकिन वो नहीं होता। उस समय में भी अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने को तैयार है, तो परमेश्वर तब भी हमारे लिए काम करने के लिए हाजिर रहता है। परमेश्वर हमारी हर जज्बातों में, हर हालातों में वो हाजिर रहता है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, तो जल्दी उसके कंक्लूड में आती हूँ। तो उसके बाद यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर से उठेगा। लेकिन मार्था को लगता है कि यीशु मसीह कह रहे कि तेरा भाई वापस पुनरुत्थान के दिन में उठेगा, लेकिन नहीं, यीशु ने कहा नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं, पुनरुत्थान में तो सब उठेंगे, लेकिन आज क्या होगा? तेरा भाई वापस जी उठेगा। तो कभी कभी जो परमेश्वर हमको बोलते हमें समझ नहीं आता। परमेश्वर शांत रहते तो भी हमको समझ नहीं आता। परमेश्वर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मनुष्य के विचार के अनुसार हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसे परमेश्वर ने बोला होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना है वो हमारे योजना से बहुत 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 ऊंची होती है। यहाँ पे मार्था को समझा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे भी क्या किया? शांति से ही सब कुछ हैंडल किया। तो उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो फिर मरियम को भी पता चलता है कि यीशु मसीह आए। तो उधर आने के बाद फिर यीशु मसीह ने क्या किया? मरियम जब आई तो उसने भी सेम सवाल यीशु मसीह से पूछा कि अगर आप यहाँ होते, कदापि अगर आप यहाँ होते तो क्या होता? मेरा भाई मरता नहीं, वो अब भी ज़िंदा रहता। तो दोनों बहनें क्या चाहती थी? कि यीशु आए, को छू ले, उसको बस चंगा कर दे। हमको क्या चाहिए? एकदम इंस्टेंट में सब कुछ चाहिए होता है। आजकल इंस्टेंट एकदम जल्दी करने की जो जनरेशन चालू है, तो हर चीज़ हमें जल्दी करना है, हर चीज़ हमें जल्दी करना है, हर चीज़ हमको जल्दी करने को मिला। एक पैसा ट्रांसफ़र करना है तो पहले बहुत टाइम लगता था, अभी इंस्टेंट है, क्योंकि फ़ोन में सब कुछ हो जाता है। तो हमें सब कुछ क्या होता है? एकदम जल्दी चाहिए होता है। तो लेकिन परमेश्वर एकदम जल्दी करने वाला नहीं, कभी कभी वो एकदम जल्दी कर देता है आपके लिए, इंस्टेंटली हीलिंग कर देता है, इंस्टेंटली सब कुछ कर देता है। लेकिन कभी कभी आपको वेट कराता है, कभी कभी आपको थोड़ा और प्रार्थना में लगाता है, कभी कभी आपको थोड़ा और बोलता है कि तुम इससे और प्रार्थना करो, तुम को और बोलो। तो परमेश्वर मतलबी परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर कुछ भी कर रहा है तो उसके पास एक योजना है। अगर वो कोई भी चीज़ को अनुमति दे रहा है हमारे जीवन में, तो कुछ तो उसके पीछे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना है। लाजरस का मरना दोनों बहनों को नाश करने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन लाजरस का मरना परमेश्वर की महिमा को आमीन बाहर लाने के लिए था। तो मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आज जो परेशानियां हैं, वो मुझे और आपको नाश करने के लिए नहीं, आमीन, बल्कि किसके लिए पता है? हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा को बाहर निकालने के, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए, ताकि लोग जब हमें देखेंगे तो हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएंगे। हम में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, आमीन, हालेलुया, उसकी महिमा हम में क्या हो जाए? रिवील
हो जाए। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना बहुत 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 ज़रूरी। आज तक हम दूसरों की लाइफ देख रहे थे, दूसरों की गवाही हमने सुनी, दूसरों की जीवन में परमेश्वर ने ऐसे किया वैसे किया ये सुना हमने, लेकिन आज के बाद क्या करना है, हमें अपनी गवाही देने के लिए, ये परेशानी आपकी एक गवाही है, ये परेशानी आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस आप विश्वास करें। ये समय विश्वास का होता है, जो परेशानी का समय होता है वो विश्वास का समय होता है। अगर अविश्वास अंदर आ गया तोमा की तरह, आमीन, तो अविश्वास जो है वो परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। तो अगर आपको परमेश्वर का आश्चर्यकर्म देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, रिवील होते हुए देखना है, तो आपको विश्वास करना, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपको जितनी भी वो परेशानी क्यों ना कर रही हो, लेकिन अगर आप और मैं आज विश्वास करेंगे तो आपके लिए और मेरे लिए काम करने वाला एक परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब उधर आए तो मरियम सीधा के यीशु मसीह के पैर में गिर पड़ी और उसने बोला, आप अगर होते तो। आमीन, हालेलुया। हमें कभी कभी लगता है इस समय में हुआ तो कितना अच्छा होता, आमीन, परमेश्वर अभी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं नहीं, अभी नहीं, मैंने तेरे लिए कभी ना कभी तो रखा है। और वो जब परमेश्वर के सही समय आएगा तब हमारे पास वो आशीषें पहुँचेगी। आमीन। हमारी आज की परेशानियाँ वो कल की गवाहियाँ बन के ही बाहर निकलेगी। आमीन। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, उस लाजरस को वापस ज़िंदा कर दिया, उस लाजरस को वापस ज़िंदा कर दिया। मैंने लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके आपको बोला है, लेकिन आप इस वचनों को एक और बार पढ़े, ध्यान करें, तो इसमें से हमें ये सब कुछ समझ आया कि परमेश्वर का प्रेम वो परिस्थितियों में बदलने वाला प्रेम नहीं, बल्कि कांस्टेंट रहने वाला परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मुझे परेशानियों में डुबाने वाला नहीं है, परमेश्वर का प्रेम मुझे परेशानियों में भी दृढ़ता से खड़ा रखता है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो वो यूहन्ना की ज़िंदगी है। आप जानते यूहन्ना से परमेश्वर सबसे ज़्यादा क्या करता था, प्रेम करता था। 12 चेलों में से एक चेला था यूहन्ना, तो उससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन इसी यूहन्ना की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ। उसे तेल में डाला गया, उसको एकदम अकेले करके पतमोस नाम के एक आइलैंड में उसको अकेला छोड़ दिया गया था, ताकि उसको क्या करे, वहाँ पे जो ईगल्स है वो सब खा ले करके सोच के वहाँ पे डाल दिया। तो ये सब यूहन्ना को परेशानी के समय में यूहन्ना ने एक भी बार नहीं बोला कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन यूहन्ना जानता था जो परमेश्वर उससे प्रेम करता है वो उसके अच्छे समय में ही नहीं, लेकिन बुरे समय में भी उसके साथ खड़ा रहता है। लाजरस को परमेश्वर प्रेम करता था, तो उसके सिर्फ अच्छे समय में प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन बुरे समय में उससे भी ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। शायद अच्छे समय में परमेश्वर आपसे प्रेम करते ही है, लेकिन अच्छे समय में परमेश्वर आपसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन बुरे समय जब आते हैं तब यीशु मसीह आप सबसे ज़्यादा प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा विश्वास किस पे, आज हमारा भरोसा किस परमेश्वर पे हमने रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्या हम अपने हालातों को देख के परमेश्वर को ठुकरा रहे हैं? क्या हम अपने हालातों में अविश्वास दिखा रहे हैं, या परमेश्वर को बोल रहे हैं, प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। आप सिर्फ भलाई के लिए सब कुछ करोगे। ये गाना आपने सुना ही होगा। आमीन, हालेलुया। हम 2 लाइन इसकी गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे आप पूरा करें। आमीन। जो आज परेशानी है वो कल की गवाही बन के निकले। आज मेरे परेशानी में मुझे टिकने के लिए क्या सहायता करेगा, परमेश्वर का प्रेम मुझे आमीन मेरी अवस्थाओं में, मेरी परेशानियों में मुझे खड़ा करेगा, और आगे मुझे बढ़ने के लिए, आगे मेरे रास्ता परमेश्वर क्या करेगा, मेरे लिए खोल के देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके लिए ये वचन एक आशीष का कारण बना। आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर कुछ भी बुराई के लिए नहीं, वो भलाई के लिए करते हैं। हम एक गीत की 2 लाइन गाएंगे और फिर हम उसके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तेरी मर्जी मेरे लिए
सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, फिर से तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। आमेन। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की हमारी परेशानियां वो कल की हमारे गवाहियों में बदल सके परमेश्वर। आज हमारे परेशानियों में हम आपको ना ठुकराए प्रभु, बल्कि आपके प्रेम से हम दृढ़ता से खड़े रहने पाए परमेश्वर। जैसे कि यूहन्ना खड़े रह पाया, आमीन, जैसे अय्यूब खड़ा रह पाया। हालेलुया। हम आपके प्रेम से हमारे हालेलुया परेशानियों में हम खड़ा रह सके परमेश्वर। आज हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन कल जब हम मुड़ के देखेंगे तो हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आपकी महिमा को आमीन प्रकट होते हुए ज़रूर हमें देखेंगे। आमीन परमेश्वर। हालेलुया। आपकी मर्ज़ी हमारे लिए गलत नहीं है प्रभु। जो भी आपने अनुमति दिया है हमारे जीवन में, हालेलुया, जो भी परेशानियों को आपने अनुमति दिया है वो आपकी महिमा को हमारे जीवन में आमीन हालेलुया प्रकट करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपके हाथों में हम देते परमेश्वर इस समय को, जो जिन्होंने भी सुना उन सबको आप आशीषित करें प्रभु। उनके सारे सवालों का जवाब आपने उन्हें दिया, इसलिए धन्यवाद। आमीन प्रभु। इस वीडियो के दौरान आप अनेकों को आशीष करें। आमीन। हमारे जीवन में परेशानियां नहीं परमेश्वर, आमीन, लेकिन उस परेशानियों में हम गिर ना जाए प्रभु, बल्कि वहाँ पर हम आप पे और विश्वास करें। आमीन हालेलुया। आपसे सवाल पूछने वाले नहीं, आमीन, बल्कि आप पे फिर भी विश्वास करके आमीन हालेलुया अपने आमीन आशीषों को हम प्राप्त करें प्रभु। आमीन। मरे हुए चीज़ों को आप वापस जिलाएंगे, हम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास को आप बढ़ाएंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सबके लिए ये वीडियो आशीष का कारण बना होगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।